अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक गुरु स्टूडियो। तो आज हम एक न्यू टॉपिक के साथ आएंगे। इस टॉपिक में हम बैच रेंडर के बारे में सीखेंगे कि हम किस तरह बैच रेंडर करते हैं। तो बेसिकली बैच रेंडर का मकसद क्या होता है? बैच रेंडर बेसिकली ये होता है कि अगर हमारे पास मल्टीपल कैमराज हैं, लाइक अगर हमारे पास 9 और 10 कैमराज हैं, लाइक अगर 3 और 4 कैमराज भी हैं, तो उनको हम एक ही टाइम में किस तरह रेंडर करते हैं। यानी आप रेंडर लगा के छोड़ दें, वो ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा और ख़ुद ब खुद एक कैमरा जो जब रेंडर होगा देन सेकंड कैमरा साथ में ही रेंडर होना शुरू हो जाएगा। तो वैसे भी हम एक एक्सटीरियर प्रोजेक्ट कर रहे हैं क्लासिक, तो थोड़ा सा मैं बिजी था इसलिए उसकी वीडियोस नहीं आ रही। इंशाल्लाह कल से वो वीडियोस आएंगी। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और आप 3D Max, वी-रे, कोरोना, स्केचअप, लुमियन एंड D5 रेंडर सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ये एक मेरे पास प्रोजेक्ट है जिसके कुछ रेंडर मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये मेरा एक इंटीरियर प्रोजेक्ट था जो कि एक ऑफिस था। ऑफिस की एक कैमरा मैंने यहाँ पे 4 कैमरे सेट कर रखे हैं। मैं C प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे आप देखें तो हमारे पास एक कैमरा 1 है, ये वाला सीन है। यहाँ पे अगर हम C2 प्रेस करें तो हमारे पास दूसरा कैमरा कुछ इस तरह का है। और अगर हम C3 प्रेस करें, यहाँ पे C3 हम प्रेस करते हैं यहाँ पे, तो एक हमारे पास ये एंगल है, देन हमारे पास C4 में जाके एक हमारे पास ये एंगल है। तो ये 4 एंगल है हमारे पास जिनको जो है वो हम देखेंगे कि हम किस तरह इनका बैच रेंडर करते हैं। यानी एक बार आपने रेंडर लगा के छोड़ देना है तो ऑटोमेटिकली आपके जितने भी मल्टीपल्स कैमराज होंगे वो ऑटोमेटिक रेंडर होते रहेंगे और सेव हो जाएंगे। सो बैच रेंडर मीन्स कि आपने रेंडर लगा देना है, देन आपके जितने भी मल्टीपल्स कैमराज हैं वो ऑटोमेटिक रेंडर होते रहेंगे। चाहे आप सो जाएँ या आप कुछ और वर्क करें तो आपको रेंडर लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये मैंने रेंडर निकाला हुआ है, इसका हिस्ट्री में मैंने सेव किया हुआ था। और इसमें हमारे पास काफ़ी सारे जो हैं वो एलिमेंट भी हमने ऐड किए हुए हैं, जो वी-रे एलिमेंट्स होते हैं ये। अब इनको भी हम ऑटोमेटिकली एक ही टाइम में सेव करेंगे, अलग अलग से हम यहाँ पे सेव नहीं करेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपल इज़ दैट, आपने रेंडरिंग में आना है और यहाँ पे आपको एक तो आपको बैच रेंडर मिलेगा, लेकिन उससे पहले आपने एक और वर्क करना है। वो ये है कि आपने रेंडर सेटिंग में आना है। रेंडर सेटिंग में आने के बाद यहाँ पे आपने क्लिक कर लेना अपनी जो बेसिक सेटिंग्स है, जो आपने फाइनल सेटिंग करनी है उसी के ऊपर ये अप्लाई करना है। अदरवाइज़ अगर आप सेटिंग चेंज भी करेंगे तो वही सेटिंग ये उठाएगा जो आपने बाय डिफ़ॉल्ट रखी हुई होगी। तो यहाँ पे जो मैं वी-रे सेटिंग यूज़ कर रहा हूँ वो ये है कि यहाँ पे मैंने सैम्पल्स लिमिट 700 रखी हुई है। मैं GPU में रेंडरिंग करता हूँ क्योंकि मेरे पास ग्राफिक कार्ड है। एंड देन बकेट है और जो हमारा डिनाइज है वो 0.007 है। एंड रेंडर एलिमेंट में हम आते हैं तो यहाँ पे हमारे पास डिनाइजर है, एक्स्ट्रा टेक्सचर है, ग्लोबल इल्यूमिनेशन है, जिनके ऊपर मैंने पहले बात करी हुई है कि आप किस तरह रेंडर एलिमेंट को यूज़ करते हैं और देन आप किस तरह पोस्ट प्रोडक्शन करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो देखनी है तो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है। तो अब बात करते हैं कि हमने किस तरह बैच रेंडरिंग करनी है। तो उसके लिए सिंपल आपने वी-रे में आना है। वी-रे में जैसे ही आप आएंगे तो फ्रेम बफर हमारे पास एक ऑप्शन होता है, फ्रेम बफर में आपने आना है। तो फ्रेम बफर में आने के बाद यहाँ पे आपको एक मिलेगा सेपरेट रेंडर चैनल्स, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। ये आपको मिलेगा फ्रेम बफर में। देन आपने यहाँ पे आना है सेपरेट रेंडर चैनल और इसके ऊपर आपने क्लिक कर देनी है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे अब आपने पाथ देना है। पाथ देने के लिए सिंपल इज़ दैट, मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे हम एक फोल्डर बना लेते हैं न्यू। यहाँ पे हम कर लेते हैं बैच रेंडरिंग। हम यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट करते हैं बैच रेंडरिंग, ठीक है। बैच रेंडर के नाम से यहाँ पे मैं एक फ़ोल्डर जो है वो क्रिएट कर देता हूँ। और ये क्रिएट करने के बाद अब हमने यहाँ पे कैमरा 1 कर देना है। एक और फोल्डर हम यहाँ पे क्रिएट कर देते हैं कैमरा 1। अब कैमरा 1 हमने क्रिएट कर दिया, इसको हमने क्लिक करना और यहाँ पे अब हमने अपने रेंडर का नाम देना है, जो कि मैं C1 के नाम से यहाँ पे सेव करूँगा। और फाइल में अपने फॉर्मेट में जाना है। यहाँ पे आप JPG भी जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, PNG भी सिलेक्ट कर सकते हैं और TIFF फाइल भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जो आपकी मर्ज़ी है वही आपने रखनी है। यहाँ पे फ़िलहाल मैं JPG यूज़ कर लेता हूँ, JPEG, और यहाँ पे मैं सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद ये यहाँ पे सेव हो चुका है। अब इसके बाद हमें प्रीसेट में जाने, एक और हमारा जो है वो मेथड होगा, एक और हमारा स्टेप होगा। यहाँ पे आपने जाना है प्रीसेट्स। अभी हमारे पास नो प्रीसेट सिलेक्टेड है तो यहाँ पे हमने ओके करना है और यहाँ में हमने करना है लोड प्रीसेट भी हम कर सकते हैं। अगर आपके पास पहले कोई प्रीसेट पड़ा हुआ है रेंडर सेटिंग का वो भी आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। अदरवाइज आप सेव प्रीसेट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सेव प्रीसेट पे जाऊँगा और दोबारा से अपने फोल्डर में चला जाऊँगा, जो कि मेरे पास ये फोल्डर है बैच रेंडरिंग का। यहाँ पे हमने रखा हुआ था बैच रेंडरिंग। मोहम्मद अख्तर में हम जाते हैं, यहाँ पे हमारे पास है बैच रेंडरिंग।
कुछ इस तरह से ये हमारे पास बैच रेंडरिंग है। और यहाँ पे अब हमने इसको सिंपल इज़ दैट आपने बैच रेंडरिंग को ओपन करना है और यहाँ पे आपने फ़ाइल का नेम दे देना है। मैं सिंपल इज़ दैट Z1 के नाम से फ़ाइल का नेम दे देता हूँ और यहाँ पे सेव कर देता हूँ। जैसे ही हम सेव करेंगे तो हमारे पास ये एक पॉपअप विंडो ओपन होती है जहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है कॉमन इफेक्ट्स, इन्वायरमेंट, रेंडर एलिमेंट एंड वीडियो GPU। तो ये हमारी सेटिंग्स होती हैं जो हमने की हुई होती हैं और यहाँ पे हम सेव कर देते हैं तो वो हमारा प्रीसेट सेव हो जाता है। अब हमने दोबारा से इसी फाइल के ऊपर जाना है और हमारे पास अब कैमरा नंबर 2 है तो हम यहाँ पे फोल्डर बना लेंगे। फोल्डर में कैमरा 2 कर देंगे। जितने कैमराज हैं उतना फोल्डर आपने बना लेने हैं और यहाँ पे मैं इसका नाम कैमरा 2 कर देता हूँ और यहाँ पे हम ओके कर देते हैं और यहाँ पे अब हम C2 कर देते हैं। ये हमारा कैमरा 2 है तो हम इसको शॉर्टकट C2 कर देते हैं। आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी नाम रख सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। और यहाँ पे ओके कर देते हैं तो यहाँ पे मैं ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद अब हमारे पास कैमरा 2 भी सेव हो चुका है। अब सिंपल आपने दोबारा प्रीसेट में जाना है और यहाँ पे आपने कर देना है सेव प्रीसेट। अब हमारे पास ये Z1 हमारा पहला कैमरा हो गया, अब Z2 हमारा दूसरा कैमरा हो गया। ठीक, तो यहाँ पे हमारे पास वही सेम पॉपअप विंडो होगी और यहाँ पे हमने सेव जो है वो कैमरा नंबर 2 विद एलिमेंट हमने सेव कर दिया। अब हम कैमरा नंबर 3 पे जाएंगे। सिंपल इज़ दैट आपने दोबारा से यहाँ पे आना है और यहाँ पे आपने करने के बाद कैमरा नंबर 3 का एक फ़ोल्डर बना लेना है। उसको भी आप कॉपी कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन यहाँ पे मैं क्रिएट कर लूँगा और कैमरा 3 को ओपन करूँगा। यहाँ पे हमने C3 कर देना है। C3 करने के बाद अब आपने सेव कर देना है और यहाँ पे सेव, और अब आपने एक प्रीसेट के नाम से एक और प्रीसेट जो है वो सेव कर देना है जो कि हमारे पास Z3 के नाम से होगा। ठीक, Z3। अब यही सेम सेटिंग आप किसी दूसरे प्रोजेक्ट में भी यूज़ कर सकते हैं। सिंपल आपने यहाँ पे Z1 जो आपने प्रीसेट बनाया हुआ है उसी को आपने सेव करना है, लोड करना है, तो ऑटोमेटिकली रेंडर सेटिंग आपकी यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी। तो Z3 करने के बाद अब मैं इसको सेव कर देता हूँ और ये सेव हो गया। अब हम चलते हैं कैमरा 4 की तरफ। हमारे पास 4 कैमराज हैं तो यहाँ पे मैं दोबारा से एक जो है वो क्रिएट कर लेता हूँ फ़ोल्डर। तो यहाँ पे मैं कैमरा 4 के नाम से एक फ़ोल्डर क्रिएट करता हूँ और यहाँ पे ओके करते हैं और यहाँ पे कर देते हैं C4 और यहाँ पे हम ओके कर देते हैं। तो ये हमारे पास एक कैमरा C4 के नाम से हो गया और यहाँ पे प्रीसेट में जाते हैं, सेव प्रीसेट, और यहाँ पे हम Z4 कर देते हैं। ठीक, Z4। अब ये एक जो प्रोसेस है हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमने क्या करना है, अब हमने सिंपल जाना है रेंडरिंग में और यहाँ पे बैच रेंडर करना है। ठीक, ये प्रोसेस आपने करने के बाद वीरे फ्रेम बफर वाला जो प्रोसेस है वो करने के बाद आपने सिंपल इज़ दैट बैच रेंडरिंग में जाना है। रेंडरिंग में आप आएँ और यहाँ पे बैच रेंडर में जाएं। बैच रेंडर में जाने के बाद पॉपअप विंडो को थोड़ा सा बड़ा कर लें यहाँ पे, और अब यहाँ पे आपने ऐड करना है सबसे पहले। तो यहाँ पे मैं ऐड कर लूँगा, ये व्यू 1 है, इसको आप रीनेम कर लें कैमरा 1 के नाम से, कैमरा 1। ठीक, तो यहाँ पे मेरा कैमरा 1 हो गया और यहाँ पे आउटपुट पाथ हमने देना है, वही पाथ देना है जो कि हमने पहले वाली फाइल में सेव किया हुआ है। यहाँ पे हम जाते हैं, ये हमारे पास बैच रेंडरिंग है, बैच रेंडरिंग और कैमरा 1, और यहाँ पे अब आपने नेम चेंज कर देना है, कोई भी नेम आप कर लें, B1 या B2। पहले वाला हमने C1 रखा था और यहाँ पे आप A1 कर देते हैं या फिर हम कैमरा 1 कर देते हैं, कुछ इस तरह के नाम से। और यहाँ पे आपने सेम वही फाइल आपने यहाँ पे देनी है फॉर्मेट जो आपने पहले यूज़ किया हुआ है। तो यहाँ पे JPG में कर देता हूँ, पहले भी मैंने JPG यूज़ की थी, और यहाँ पे मैं सेव कर देता हूँ ओके। इसके बाद आप कैमरा कर देना है, कौन सा कैमरा आपने यहाँ पे रखना है, तो मैं कैमरा 1 रखूँगा और यहाँ पे प्रीसेट कर देना है। तो प्रीसेट हमारे पास किस नाम से था, Z1 के नाम से। तो ये सारे प्रीसेट्स यहाँ पे आ चुके हैं, यहाँ पे मैं Z1 कर दूंगा और अब ये मेरा पहला जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है। अगर आप यहाँ पे जाएं, इसको देखें तो ये हमारा फाइल पाथ है और ये हमारे पास कैमरा है और ये हमारे पास प्रीसेट है। तो ये काम हमारा हो चुका है। अब इसके बाद आपने यहाँ पे डुप्लीकेट कर देना है। तो यहाँ पे मैं 4 दफ़ा डुप्लीकेट करता हूँ क्योंकि हमारे पास 4 कैमराज हैं। अब 2 में जाते हैं तो यहाँ पे अपने फाइल पाथ जो है वो चेंज कर देना है। कैमरा 2 में मैं जाऊँगा और यहाँ पे जाने के बाद सिंपल इज़ दैट मैं कैमरा 2 कर दूँगा। कैमरा 2 करने के बाद आपने सेव कर देना है और यहाँ पे कैमरा 2 कर देना है आपने, और यहाँ पे Z2 कर देना है। अब आपने 3 पे चले जाना है, यहाँ पे दोबारा से आपने फाइल पाथ चेंज करना है, कैमरा 3 पे चले जाना है और यहाँ पे आपने कैमरा 3 कर देना है, यहाँ पे सेव कर देना है और अब यहाँ पे आपने चेंज कर देना है कैमरा 3 और यहाँ पे आपने Z3 कर देना है। ठीक, और जो आपने प्रीसेट्स सेव किया हुआ था वो कर देना है। उसके बाद आपने कैमरा 4 में चले जाना है। यहाँ पे आपने सिंपल इज़ दैट सबसे पहले फाइल जो पाथ है वो चेंज करना है यहाँ पे, और यहाँ पे आपने कर देना है कैमरा 4। ठीक,
कैमरा 4। अब यहाँ पे इसको सेव कर देना है और यहाँ पे आपने कैमरा 4 कर देना है और यहाँ पे Z4 कर देना है। तो अपनी सहूलत के लिए, यानी अपने इसको देखने के लिए आपने यहाँ पे चले जाना है। यहाँ पे अगर आप कैमरा 1 के सामने जाएंगे तो वीरे कैम 001 सेव है, कैमरा 2 पे जाएंगे तो वीरे कैम 002 सेव है, कैमरा 3 पे जाएंगे तो वीरे कैम 003 सेव है और कैमरा 4 पे जाएंगे तो वीरे कैम 004 सेव है। यहाँ पे भी इसी तरह है Z4, Z3, Z1। अब ये काम होने के बाद आपने सिंपल अपनी फाइल को सेव कर लेना है। फाइल को सेव करने के बाद आपने रेंडर को हिट कर देना है। तो अब फाइल सेव करने के बाद सिंपल मैं रेंडर हिट कर दूंगा। जैसे ही रेंडर हिट करूंगा तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं बैच रेंडर इन प्रोग्रेस। तो यहाँ पे मैं RGB कलर कर लेता हूँ। तो अब मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पे जो है रेंडर नहीं करूँगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी रेंडर किए हुए हैं। तो यहाँ पे हमारे पास रेंडर हो रहा है, आप देखेंगे। इसको RGB हम करते हैं या नहीं करते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब RGB कर लिया होगा तो चलेगा। तो इस तरह आप वो अपने कैमरा, जितने भी कैमरा आपने सेव कर, तो अब सिंपल मैंने लगा दिया यहाँ पे। तो ये ऑटोमेटिकली जो है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे ये हमारे पास पहला कैमरा आ चुका है। और यहाँ पे मैं क्लोज करता हूँ तो अब ऑटोमेटिकली दूसरा कैमरा हमारा यहाँ पे आ जाएगा। थोड़ा टाइम लगेगा। यहाँ पे ये हमारा पहला डन हो चुका है क्योंकि मैंने पूरा कैमरा नहीं किया रेंडर और ना ही मुझे करना है। तो अब यहाँ पे मुझे दूसरा कैमरा जो है वो रेंडर करना है। आप सिंपल देखेंगे तो हमारा एंगल चेंज हो जाएगा ये वाला। तो जो मैं विला डिज़ाइन कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, लेकिन हम थोड़ा सा बिजी था, मेरा एक प्रोजेक्ट चल रहा था, उसका एनिमेशन करना। वीडियो बनाना शुरू कर दूंगा उसके ऊपर और आपको कंटिन्यू वीडियो मिलेंगी। तो आप देखें ये हमारे पास कैमरा एंगल 2 आ चुका है। तो इसी तरह जब ये रेंडर कंप्लीट हो जाएगा तो आपका कैमरा एंगल 3 हो जाएगा और कैमरा एंगल 4 हो जाएगा। जब सारे कैमराज हो जाएंगे तो यहाँ पे फिनिश लिखा हुआ आएगा और आप इसको फिनिश कर देंगे। अब अगर मैं इसको क्लोज करता हूँ तो हमारे पास कैमरा जो 3 है वो यहाँ पे रेंडर होना शुरू हो जाएगा। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और आप 3D Max, वीरे कोरोना एंड लुमियन D5 रेंडर सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें। होपफुली ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारा कैमरा चेंज होना चाहिए। डेफिनेटली चेंज होगा क्योंकि मैं बैच रेंडरिंग कर रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपने भी सिंपल इज दैट ये सारी सेटिंग करने के बाद रेंडर लगा के आपने सो जाना है तो आपका कंप्यूटर ऑटोमेटिकली रेंडर करता रहेगा, इवन आपकी लाइट ना जाए। तो अब देखें यहाँ पे हमारा कैमरा जो है वो चेंज हो चुका है। अब ये हमारे पास एक तीसरा एंगल है तो इसको भी मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।